हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला माने इंटरनल एग्जाम होगापाई जाऊथुआ हिस्ट्री पिला माने सब्जेक्ट होची हिस्ट्री इंटरनल एग्जाम प्रश्नपत्र आज आम डिस्कसन करवा। तो पिला माने 45 मिनिट समय दिया ताहा मध्य 20 मार्क प्रश्नपत्र करने को पड़ो। तो पिला माने जो माने भी चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब करि नियंतु एवं नोटिफिकेशन को ऑल कर दियंतु। एही प्रश्नपत्र डिस्कशन करने पूर्व पिला माने जो माने भी आमर +2 व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई नाहंती से माने एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे पिला माने लिंक टी दे देछि ताहाकू क्लिक करी आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जिवे। तो पिला माने प्रश्नटी हला एक नंबर रे कहिछि पिला माने प्रत्येक प्रश्न पाई थिबा 4टी संभावित उत्तर मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछि लेख। तो पिला माने प्रत्येक प्रश्न समस्त प्रश्न पाई थिबा 4टी संभावित उत्तर पिला माने 4टी ऑप्शन अछि सेथि मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछि लेख। तो पिला माने प्रथम प्रश्न केउ बड़लाटଙ୍କ समय रे भारत रे प्रत्नतत्व विभाग सृष्टि होइतिला। तो पिला माने यार ऑप्शन अछि लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन। तो यार उत्तर होछि पिला माने ऑप्शन आई लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न होछि बी नंबर प्रश्न मेगास्थनीज केउ पुस्तक रचना करिथिले। तो पिला माने ऑप्शन आई होछि इंडिका, ऑप्शन डबल ए सियुकी, ऑप्शन ट्रिपल ए सुश्रुत संहिता, ऑप्शन आई बी चरक। यार उत्तर होछि पिला माने मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक रचना करिथिले। नेक्स्ट प्रश्न होछि पिला माने मोहेंजोदारो शब्दर अर्थ कौन। बहुत इंपोर्टेंट पिला माने मोहेंजोदारो शब्दर अर्थ कौन। यार ऑप्शन होछि पिला माने ऑप्शन आई मृत नगरी, ऑप्शन डबल ए तृप्ति नगरी, ऑप्शन ट्रिपल ए मैत्री नगरी, ऑप्शन आई बी जीवंत नगरी। तो पिला माने यार उत्तर होछि ऑप्शन आई मृत नगरी। मोहेंजोदारो शब्दर अर्थ होछि मृत नगरी। नेक्स्ट प्रश्न होछि नेक्स्ट प्रश्न पिले ब्राह्मण मानकर प्राधान्य क्यों युगरे वृद्धि पाइतिला। तो ऑप्शन आई पिला माने आदि वैदिक, ऑप्शन डबल ए परवर्ती वैदिक, ऑप्शन ट्रिपल ए मध्य वैदिक, ऑप्शन आई बी अथर्व वैदिक। तो यार उत्तर होछि पिला माने परवर्ती वैदिक। तो नेक्स्ट प्रश्न होछि वाराणसी क्यों राज्यर राजधानी थिला। तो पिला माने ऑप्शन आई काशी, ऑप्शन डबल ए कोशल, ऑप्शन ट्रिपल ए अंग, ऑप्शन आई बी मगध। यार उत्तर होछि ऑप्शन आई काशी। तो वाराणसी काशी राज्यर राजधानी थिला। नेक्स्ट प्रश्न होछि 2 नंबर पिला माने 2 नंबर कहिछि जे कोनोसी तीनोटी प्रश्नर उत्तर दियो। पिला माने जे कोनोसी तीनोटी प्रश्नर उत्तर दियो। तो 2 × 3 = 6। तो पिला माने गोटे प्रश्नर मूल्य 2 नंबर। तो प्रथम प्रश्न होछि अभिलेख केते प्रकार कौन कौन। तो पिला माने अभिलेख 5 प्रकारर यथा प्रशंसा व्यंजक अभिलेख, स्मारक अभिलेख, धार्मिक अभिलेख, आज्ञापत्र एवं दानपत्र अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न होछि डबल ए प्रश्न हरप्पा सभ्यता आविष्कार करिथिबा 2 प्रत्नतत्त्वविद नाम उल्लेख कर। तो पिला माने हरप्पा सभ्यता आविष्कार करिथिबा 2 प्रत्नतत्त्वविद नाम लेख। तो पिला माने हरप्पा सभ्यता आविष्कार करिथिबा 2 प्रत्नतत्त्वविद नाम होछि सार्जन मार्शल एवं राखालदास बानर्जी। नेक्स्ट प्रश्न होछि ऑप्शन ट्रिपल आई हरप्पा और मोहेंजोदारो केउठारे अवस्थित। तो पिला माने हरप्पा और मोहेंजोदारो केउठारे अवस्थित। यार उत्तर होछि हरप्पा पश्चिम पंजाब रो मोंटेगोमरी जिल्ला रे एवं मोहेंजोदारो सिंधु प्रदेश रो लाराकाना जिल्ला रे अवस्थित। नेक्स्ट प्रश्न होछि वेद केते भाग रे विभक्त से गुड़िकर नाम लेख। तो पिला माने वेद को 4 भाग रे विभक्त करा जाय अछि यथा ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न होछि कोसलर दुईटी राजधानी नाम उल्लेख कर। तो पिला माने कोसलर दुईटी राजधानी नाम है गोटे है श्रावस्ती एवं आ गोटे है कुशवती। नेक्स्ट होछि पिला माने 3 नंबर रे कहिछि निम्नोक्त जेकोसी 3टी प्रश्नर उत्तर दियो। प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 6 गोटी वाक्य मध्य दियो। एठी मध्य पिला माने सॉरी एठी मध्य 3 मार्किया प्रश्न है गोटे प्रश्नर मूल्य 3 नंबर। तो प्रथम प्रश्न पिला माने बृहत स्नानागार संपर्क रे लेख। यार उत्तर होछि पिला माने बृहत स्नानागार हरप्पा सभ्यतार प्रमुख आकर्षण थिला दुर्ग अंचल रे अवस्थित बृहत स्नानागार। मोहेंजोदारो ठारे आविष्कृत होइथिबा एही स्नानागारर दैर्घ्य होछि 12 मीटर, प्रस्थ 7 मीटर एवं गभीरता 3 मीटर। तो पिला माने हरप्पा सभ्यतार प्रमुख आकर्षण थिला दुर्ग अंचल गोटे दुर्ग अंचल रे रहिथिला बृहत स्नानागार। मोहेंजोदारो ठारे आविष्कृत एही पिला माने एही बृहत स्नानागार मोहेंजोदारो ठारे आविष्कृत होइथिला। एही स्नानागारर दैर्घ्य होछि 12 मीटर। बहुत मने रख पिला माने प्रस्थ होछि 7 मीटर एवं गभीरता होछि 3 मीटर। तो पिला माने जेउ बृहत गृह रे एहा आविष्कृत थिला जेउ गृह रे एहा आविष्कृत थिला एही स्नानागारटी सही गृहर दैर्घ्य थिला पिला माने 55 मीटर एवं प्रस्थ थिला 33 मीटर। निकटस्थ एक कोठरी रे एक बृहत कूप रहिथिला स्नानागार को पानी जगाई देबा निमंते यह उद्दिष्ट थिला। नाल माध्यम रे स्नानागार मध्य को पानी प्रवेश करूथिला एवं अन्य एक नाल दे दूषित पानी निष्कासन हेउथिला। पिला माने यह थिला स्नानागारर विस्तृति। नेक्स्ट प्रश्न होछि चतुराश्रम कौन। पिला माने चतुराश्रम कौन। तो पिला माने परवर्ती वैदिक युगरु आर्य माने वर्णाश्रम व्यवस्थार प्रचलन करथिले। समग्र जीवन को से माने 4 गोटी आश्रम बा अवस्था विभक्त करथिले। तो पिला माने परवर्ती वैदिक युग को आर्य माने वर्णाश्रम पिला माने वर्णाश्रम व्यवस्थार प्रचलन करथिले। समग्र जीवन सारा जीवन को से माने 4 गोटी बा 4टी आश्रम बा अवस्था विभक्त करथिले। तो से गुडी होछि पिला माने ब्रह्मचर्य, ग्राहस्थ्य, वानप्रस्थ एवं सन्यास। तो पिला माने ब्रह्मचर्य अवस्था रे छात्र माने गुरुकुल रे रही विद्या अध्ययन सहित ब्रह्मचर्य पालन, कृषि, काष्ठ आनयन, गोपालन आदि कर्म करुथिले। विद्या लाभ परे समावर्तन उत्सव अनुष्ठित होउथिला एवं गुरुंकर अनुमति नै शिष्य माने स्वगृह प्रत्यावर्तन करुथिले। एहा परे आरंभ होउथिला सेमानकर गृहस्थ जीवन। तो पिला माने ब्रह्मचर्य अवस्था रे छात्र माने गुरुकुल रे रही विद्या अध्ययन सहित जो विद्या अध्ययन करुथिले ताहा सहित ब्रह्मचर्य मध्य पालन करुथिले। ताहा सहित पिला माने कृषि, काष्ठ माने काठ, अनयन, गोपालन आदि कर्म करुथिले। विद्या लाभ परे पिला माने विद्या लाभ कर सारिबा परे समावर्तन बोली गोटे उत्सव अनुष्ठित हेउथिला एवं गुरुंकर अनुमति नै तांको गुरुंको अनुमति नै शिष्य माने निज घर को प्रत्यावर्तन करुथिले। एहा परे आरंभ हेउथिला सेमानकर गृहस्थ जीवन। पिला माने गृहस्थ जीवन रे कोन अछि देखिबा। गृहस्थ जीवन रे विवाह और प्रयोजन थिला द्वितीय आश्रम लक्ष्य। गृहस्थ हिसाब रे पिला मानक प्रति कर्तव्य संपादन करिबा थिला गृहस्थर कर्तव्य। एहा परे जीवनर तृतीय प्रस्थ आरंभ होउथिला ताहा थिला वानप्रस्थ। तो पिला माने गृहस्थर जीवन थिला विवाह और प्रयोजन। पिला माने विवाह एवं प्रयोजन थिला द्वितीय आश्रमर लक्ष्य माने गृहस्थर लक्ष्य। गृहस्थ हिसाब रे पिला मानक प्रति कर्तव्य संपादन करिबा थिला गृहस्थर कर्तव्य। जहाँ गृह मानक कर्तव्य होछि ताला गृहस्थ कर्तव्य। एहा परे जीवनर तृतीय प्रस्थ आरंभ होउथिला ताहा थिला वानप्रस्थ। गृह त्याग करी सांसारिक
ମହାକାଳରୁ ଅବ୍ୟାହତ ନେଇ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟାଚରଣ ପୂର୍ବକ ଫଳମୂଳ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ଜୀବନର ଶେଷ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ। ପିଲାମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟରେ ଗୃହ କରି ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରୁ ଅବ୍ୟାହତ ନେଇ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟାଚରଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଫଳମୂଳ ଆଦି ଖାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଳୁଥିଲା। ତାପରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଜୀବନର ଶେଷର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଭାଗବତ ପ୍ରେମରେ ନିମ୍ନଜିତ ହୋଇ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଉପବାସ ରହି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ପିଲାମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମରେ ନିମ୍ନଜିତ ହୋଇ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଉପବାସ ଆଦିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିପରି ଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିପରି ଥିଲା? ତ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଥିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କ ବିନା ପୁରୁଷମାନେ ଯଜ୍ଞାଦି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆଦି ବୈଦିକ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ତ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଥିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କ ବିନା ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିତର୍କ ଏବଂ ସଭା ସମିତିରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ମଧ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିତର୍କରେ ମଧ୍ୟ, ସଭା ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ନାରୀମାନେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅବନ୍ତୀ ମହାଜନ ପଦ। ପିଲାମାନେ ଅବନ୍ତୀ ମହାଜନ ପଦ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ 16ଟି ମହାଜନ ପଦ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅବନ୍ତୀ ଅନ୍ୟତମ। ପିଲାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ 16ଟି ମହାଜନ ପଦ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ମହାଜନ ପଦ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅବନ୍ତୀ ଅନ୍ୟତମ। ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅବନ୍ତୀ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମହାଜନ ପଦ ଥିଲା। ନେତ୍ରା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଏହା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମହିଷ୍ମତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅବନ୍ତୀର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଅବନ୍ତୀର ରାଜା ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅବନ୍ତୀ ନେତ୍ରା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଏହା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମହିଷ୍ମତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅବନ୍ତୀର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର।